बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या। कौम दाऊद को बंदर क्यों बनाया गया और वो बंदर बनने के बाद कितने दिन तक ज़िंदा रहे। कुरान पाक में सूरा बकरा और सूरा एराफ में इस वाक़या का ज़िक्र मौजूद है। बनी इसराइल को अल्लाह ने बहुत सी नामतों से नवाजा था और उन्हें हुक्म दिया था कि वो अल्लाह के हदायत पर चले जाएं, अहकाम की पैरवी करें और नाफरमानी न करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूत के साथ साथ बादशाहत भी अता की थी और वो अपनी कौम को सही रास्ते पर चलने की नसीहत करते थे। बनी इसराइल के लोग अपने वक्त के रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहकाम की नाफरमानी करते थे। अल्लाह ने उनको इम्तिहान के तौर पर एक हुक्म दिया था कि वो सब्त के दिन यानी हफ्ते को किसी भी किस्म का काम, खासकर मछली का शिकार न करें और पूरा दिन इबादत में गुजारें। लेकिन उनके इलाके में ये आजमाइश थी कि हफ्ते के दिन बहुत ज़्यादा मछलियाँ पानी की सतह पर आ जाती थी, जबकि बाकी दिनों में ये बहुत कम होती थी। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने इस आजमाइश को नज़रअंदाज किया और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने एक चालाकी अपनाई कि वो सब्त के दिन मछलियों के लिए जाले बिछा देते थे और फिर अगले दिन जो सब्त के बाद आता था, इन जालों में फंसी हुई मछलियों को पकड़ लेते थे। ये अमल खिलाफ हुक्म था, लेकिन इन लोगों ने अपनी चालाकी से अल्लाह के हुक्म को तोड़ा। अल्लाह ने उनकी उस नाफरमानी और हुक्म अदूली पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। जिन लोगों ने ये धोखाबाजी की, अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया और उन्हें बंदर बना दिया। कुरान करीम में अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया, और बेशक तुम्हारे इल्म में है कि जिन लोगों ने तुम में से हफ्ते के दिन के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, हमने उनसे कहा कि तुम जलील और ख्वार बंदर बन जाओ। वो लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन जिंदा रहे। कुरान और हदीस में ये वाज़ेह नहीं है कि ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहे, लेकिन इस्लामी रवायात और मुफस्सरीन के मुताबिक ये लोग ज़्यादा उरसा तक जिंदा नहीं रहे। अक्सर उलमा का कहना है कि अल्लाह ने इन लोगों को सिर्फ कुछ दिन जिंदा रखा और फिर वो जल्द ही मर गए। ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें बंदर बनाकर ज़ल्त और रसवाई की सज़ा दी थी, लेकिन इन लोगों की कोई नस्ल नहीं मिलती और वो अपनी मौत मर गए। इस वाक़या से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह के अहकाम की पैरवी। अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी का अंजाम हमेशा संगीन होता है। बनी इसराइल को इस वाक़े में सिखाया गया कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी न करने और उन्हें धोखा देने की कोशिश का नतीजा सख्त अजाब में निकलता है। तक़वी और परहेज़गारी। ये वाक़या हमें तक़वी और परहेज़गारी की अहमियत का दर्स देता है। हमें दुनियावी फ़वाइद के बजाय अल्लाह की रज़ा और उसके अहकाम पर अमल करने को तरजीह देनी चाहिए। आज़माइशों में साबित कदमी। अल्लाह ने बनी इसराइल को आज़माइश में डाला ताकि उनकी फरमान बरदारी का इम्तिहान ले। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है और कामयाब वही होते हैं जो आज़माइश पर साबित कदम रहते हैं।